वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आज आपके लिए एक और यूनानी की क्लासिकल दवा लेके आया हूँ जिसे हम लोग अर्क के मको के नाम से जानते हैं। क्लासिकल दवा है यूनानी की, इसलिए यूनानी दवा बनाने वाली हर छोटी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं। अर्क की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जब अर्क हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक जड़ी बूटी को पानी में रात भर भिगोया जाता है। निश्चित मात्रा में जड़ी बूटी होती है, उसी प्रोपोर्शन में पानी लिया जाता है और सुबह इसको बॉयल करते हैं। वो जो भाप उठती है बॉयल करने से उसको फिर ठंडा करते हैं और उसको पानी की शक्ल में इकट्ठा कर लेते हैं। वो डिस्टिलेट कहलाता है या अर्क कहलाता है। तो जिस दवा का अर्क बनाना हो, एक जनरल उसूल ये है कि जितनी जड़ी बूटी होती है उसका 16 गुना पानी लिया जाता है और जितना पानी लेते हैं उसका आधा अर्क तैयार होता है। तो ये दवा अर्क मको इसलिए कहलाती है क्योंकि मको जो है दवा, उसका अर्क हम लोग बनाते हैं। मको एक बहुत कॉमन जड़ी बूटी है, हमारे आसपास बहुत आसानी से मिलती है। शायद हम लोगों ने इसे बहुत खाया भी हो। तो ड्राइड मको लिया जाता है, सूखी हुई मको ली जाती है। इसका साइंटिफिक नाम मको का है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम कहलाता है। तो मको को लेकर के उसको बॉयल करते हैं और उसका अर्क तैयार करते हैं। सब बड़े बड़े प्लांट्स कंपनियों के पास होते हैं, उसमें आजकल ये तैयार की जाती है। तो हम लोग बात करेंगे कि अर्क के मको के क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितनी डोज है इसकी, और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अर्क के मको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अर्क के मको का इस्तेमाल यूनानी फिजिशियंस बहुत करते हैं। कई बार अकेले इसका इस्तेमाल होता है और कई बार कुछ दूसरी दवाओं के साथ इसको मिला के इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर खूबियों की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये वर्म को घटाती है, यानी इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और ख़ास तौर पर उन इन्फ्लेमेशन को जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में जो आर्गन है वहाँ जो इन्फ्लेमेशन होता है, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन और फीमेल्स में यूटरस, तो इन सब में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसको दूर करने के लिए ये अर्क के मको बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। लीवर के लिए ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। अगर हिपेटाइटिस है, यानी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, या लीवर की साइज़ बढ़ गई है, हिपेटोमेगैली हो गई है, जॉन्डिस हो गई है, आपको ठीक से भूख नहीं लग रही है, फैटी लीवर है, तो उसमें हम लोग अर्क के मको का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेस्टाइन में जैसे मैंने बताया कहीं सूजन है, फीमेल्स में अगर यूटरस में सूजन है और उसकी वजह से उनका पीरियड कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पेशाब खुल कर नहीं हो रहा है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंटरनल आर्गन में कहीं भी स्वेलिंग है उसमें अर्क के मको का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। भूख भी बढ़ाती है, आपके पेट को भी अच्छा रखती है, वज़न कम करने में भी कुछ मदद कर सकती है। यूनानी टेक्स्ट में अर्क के मको की एक और खूबी बयान की गई है कि ये मुस्किन हरारत है, यानी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करती है। तो अगर आपको बहुत गर्मी लगती है, आपको लगता है मेरा शरीर बड़ा अंदर से गर्म रह रहा है, इस तरह का अगर आपको एहसास होता है तो उसमें भी अर्क के मको का फ़ायदा हो सकता है। तो इंटरनल आर्गन में कहीं भी कोई स्वेलिंग है उसको दूर करने के लिए अर्क के मको का इस्तेमाल करिए। कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, आम तौर पर एडल्ट में इसका डोज तकरीबन 50 ml है। ऐसे समझिए कि जो चाय वाला हमारा मीडियम साइज़ का कप है उसमें से आधा कप हम सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाने से पहले। तो 2 वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ है तो आप किसी यूनानी फिजिशियन के मशवरे पे इसका इस्तेमाल करिए। हो सकता है वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन को देखकर इसके साथ कुछ और दवाएं मिलाएं जिससे आपको जल्दी से फ़ायदा हो। बच्चों में उनके एज के अकॉर्डिंगली इसकी डोज को घटाया जा सकता है। 10 ml से लेकर के 20 ml तक बच्चों को उनकी एज के हिसाब से दिया जा सकता है। सबके लिए सेफ़ है, सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं एक एहतियात ये करें कि वो बगैर अपने डॉक्टर के सलाह पे इसका इस्तेमाल ना करें, वो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की राय ले लें। तो यूनानी की इस एक बहुत अच्छी दवा अर्क के मको, जिसके फ़ायदे बहुत हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो क्लिनिकल कंडीशन हम लोगों ने बात की उसमें इसका इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करने के बाद अपने जो रिज़ल्ट हैं या जो आपके एक्सपीरियंस हैं उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए।
मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये यूनानी की क्लासिकल दवा है। तो इस दवा को आप अपने आसपास किसी भी यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं और आप ऑनलाइन भी गूगल पर सर्च करके इस दवा को मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस यूनानी की एक बेहतरीन दवा के बारे में जानकारी हासिल हो सके। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।